आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि OctaFX सर्वर नेम कैसे पता करते हैं। जब भी आप किसी भी प्लेटफार्म पे, चाहे MT4 हो या फिर MT5 में, आप अपनी आईडी को जो है लॉगिन करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे MT4 है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। मान लीजिए मुझे कोई एक आईडी जो है OctaFX की लॉगिन करनी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पहले से ऑलरेडी 3 यहाँ पे लॉगिन हो रखी है। लेकिन मुझे मान लीजिए कोई एक आईडी और लॉगिन करना है, तो मैं प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जब भी आपको कोई नई आईडी जो है अपनी लॉगिन करना है, तो यहाँ पे जो है आपको लॉगिन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर दिया है फाइंड ब्रोकर। तो यहाँ पे आपको जो है सर्वर नेम, आपको अपने OctaFX जो ब्रोकर का सर्वर नेम यहाँ पे डालना होगा। लेकिन यहाँ पे अभी ओक्टा डालेंगे ना तो बहुत सारे सर्वर नेम आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओक्टा डाल दिया। तो अभी देखेंगे यहाँ पे नीचे सर्च होके बहुत सारे जो है सर्वर नेम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया, जैसे OctaFX रियल है, रियल 10 है, OctaFX रियल 2 है, रियल 3 है, रियल 4 है, OctaFX रियल 5 है। तो कई सारे यहाँ पे सर्वर नेम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, वही है आपका सर्वर नेम। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? तो ये आपको OctaFX के ऐप से नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको जो है गूगल क्रोम में जाके आपको अपनी OctaFX आईडी को जो है लॉगिन करना होगा और वहीं से जो है आप पता कर पाएंगे। उसके बाद में जब आप अपना सही जो है यहाँ पे सर्वर नेम डालेंगे, उसके बाद ही आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, तभी जो है साइन इन हो पाएगा। ठीक, तो मैं आपको जो है बता देता हूँ कहाँ से पता करना है। सर्वर नेम पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में गूगल खोलिए और आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे OctaFX। ठीक, जैसे आप OctaFX लिख के सर्च कराएंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही जो इसकी मेन वेबसाइट है www.octafx.com खुल के आ जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो OctaFX की वेबसाइट है आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं OctaFX की वेबसाइट खुल के आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर साइड में यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं एक एरो और बॉक्स का निशान है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपनी जीमेल आईडी, जिस भी जीमेल आईडी से आपने अपनी यानी कि अकाउंट को OctaFX में बनाया, और साथ ही नीचे जो पासवर्ड है इसमें जो है आपको अपना पासवर्ड जो है डाल देना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आप जो है OctaFX की वेबसाइट पे साइन इन हो जाएंगे। और यहाँ पे आप सर्वर नेम जानने के लिए आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपने जो भी अकाउंट आपने बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो डेमो अकाउंट हो या फिर रियल अकाउंट है, सभी अकाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसी के सामने यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर नेम दिए गए। जैसे यहाँ पे पहला जो मेरा अकाउंट है इसका जो है डेमो अकाउंट है, लेकिन इसका सर्वर नेम है OctaFX डेमो। ठीक, मान लीजिए रियल अकाउंट है मेरा, नीचे देख सकते हैं दोनों रियल अकाउंट है और ऊपर जो दोनों है वो डेमो अकाउंट। तो उसके सामने देख सकते हैं रियल का जो है मेरा OctaFX रियल 5 है। तो यही है सर्वर नेम, यही सर्वर नेम आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए मान लीजिए आपने सर्वर नेम यहाँ से पता कर, अब यहाँ पे MT4 में आप दोबारा से आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मेरा है OctaFX रियल 5, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ OctaFX। थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक OctaFX रियल 5 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, यहाँ पे जैसे ये है OctaFX रियल 5। ठीक, अब डालने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद में नीचे सिंपल सा साइन इन के ऊपर क्लिक करके आप साइन इन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है OctaFX का जो सर्वर नेम है पता करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।